हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग। तो आज हम जानेंगे ग्राउंडिंग क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। तो ग्राउंडिंग मीन्स क्या, जो करंट कैरिंग पार्ट होता है वो कनेक्टेड होते हैं ग्राउंड से। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग है, स्टार कनेक्टेड है, जिसमें 3 फेज है आर वाई एंड बी। तो जो न्यूट्रल पार्ट है करंट पार्ट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड। तो जो न्यूट्रल पार्ट है इसमें वो कनेक्ट किससे है, ग्राउंड से। न्यूट्रल पार्ट जो है वो ग्राउंड से कनेक्ट है। तो ग्राउंडिंग का मतलब इज द करंट कैरिंग पार्ट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड। तो इसमें देखिएगा तीनों फेज से जो करंट आ रहा है, इस फेज से, इस फेज से, इस फेज से, इन तीनों फेज को जो है करंट को क्या किया गया है, ग्राउंड। तो ये आपका क्या हुआ, ग्राउंडिंग। अगर हम अर्थिंग की बात करते हैं तो अर्थिंग का मतलब होता है नॉन करंट कैरिंग पार्ट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड। नॉन करंट कैरिंग पार्ट, सपोज एक मोटर है, अगर मोटर में किसी तरह से फॉल्ट हो जाता है और उसके जो वायर है टूट करके वो मोटर की बॉडी पे टच कर रहे हैं, तो करंट जो है वो तो आ नहीं रहा है, वो तो फॉल्ट के चलते क्रिएट हो रहा है। तो नॉन करंट कैरिंग पार्ट, जो आपका जो मोटर का बॉडी है वो नॉन करंट कैरिंग पार्ट है, वो कनेक्ट होता है आपका किससे, ग्राउंड से। तो उसे हम बोलते हैं क्या, अर्थिंग। ठीक है, और इसका अच्छे से मैं आपको बताता हूँ। एक ये देखिए इमेज, यहाँ पे एक आप इमेज देख रहे हैं और एक इमेज ये देख रहे हैं। ठीक है, ये ग्राउंडिंग का है, ये अर्थिंग का है। उससे पहले आप समझ लीजिए कि ग्राउंडिंग का सिंबल क्या होता है। तो ये आपका ग्राउंडिंग का सिंबल है, अर्थिंग का ये सिंबल होता है। ठीक है, अब दोनों को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ जगहों पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ग्राउंडिंग और अर्थिंग सेम होते हैं। ठीक है, सेम होते हैं, बट कुछ पार्ट में इसके डिफरेंस आते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ग्राउंडिंग क्या हो। जैसे आप देखिए यहाँ से हमने क्या दिया है, इसको एक करंट सप्लाई दिया है। यहाँ से आपको क्या दे रहे हैं, ये करंट सप्लाई दिया है। इससे लाइव वायर जो है वो जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उससे कनेक्ट है, और न्यूट्रल वायर भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से कनेक्ट है। तो जो न्यूट्रल वायर है और लाइव वायर है, तो न्यूट्रल से आपको क्या हो गया, ये ग्राउंडिंग हो गया। यहाँ पे वायर जो है न्यूट्रल टू ग्राउंड हुआ। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको ट्रांसफार्मर के केस में बताया था या जनरेटर के केस में, न्यूट्रल क्या हो जाता है, ग्राउंड हो जाता है। सेम यहाँ पे ग्राउंड हो गया, तो ये क्या हो गया, ग्राउंडिंग। लेकिन अगर यही देखिए इक्विपमेंट के पूरे इक्विपमेंट के यहाँ पे पूरे इक्विपमेंट के बॉडी से कनेक्ट है, तो ये क्या हो गया, अर्थिंग। देखिए लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, तो ये बॉडी जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के, वायर फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल केस टू अर्थ, इलेक्ट्रिकल जो बॉडी है वो इक्विपमेंट का उससे अर्थ है, तो ये कहलाता है अर्थिंग। अब दूसरे पार्ट पे, एस्पेक्ट्स पे इसके डिफरेंसेस हम देखेंगे। हाँ, डिफरेंसेस क्या होता है, बेसिस, ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग। तो बेसिस पे हम देखते हैं क्या, लोकेशन वाइज। तो लोकेशन वाइज जो ग्राउंडिंग कहाँ प्लेस होता है, अभी आपने इमेज देखा होगा, तो इमेज में देखा होगा कि हमेशा जो लाइव वायर जो होते हैं, लाइव वायर जो करंट कैरिंग जो होंगे वो न्यूट्रल से कनेक्ट होते हैं। तो ये ग्राउंडिंग जो होगा बिटवीन द न्यूट्रल एंड द इक्विपमेंट ऑफ द न्यूट्रल ऑफ द इक्विपमेंट एंड द ग्राउंड के बीच में। तो जो न्यूट्रल ऑफ द इक्विपमेंट और एंड ग्राउंड के बीच में इसकी प्लेस होती है। नेक्स्ट, अर्थिंग। अर्थिंग क्या होगा, बिटवीन द इक्विपमेंट बॉडी एंड अर्थ पीट विच इज प्लेस्ड अंडर द अर्थ सरफेस। तो अर्थिंग क्या होता है, आप जो अर्थ में जो प्लेस करते हो अर्थ पीट, तो जो इक्विपमेंट बॉडी, बिटवीन द इक्विपमेंट बॉडी जो है आपका एंड द अर्थ पीट विच इज प्लेस्ड, जो अर्थ पीट जो आपका ग्राउंड के अंदर प्लेस किया गया अंडर द अर्थ सरफेस, उसके बीच में ये प्लेस होती है, इसकी लोकेशन होती है। नेक्स्ट आती है प्रोटेक्शन के पर्पज से। तो प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्ट द पावर सिस्टम इक्विपमेंट। तो ग्राउंडिंग का मतलब क्या होगा, जो आपका जो सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उसको आपको प्रोटेक्ट करना है। लेकिन अर्थिंग का मतलब हो गया कि आपको प्रोटेक्ट करना है किसे, ह्यूमन को, फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक, ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे। सिंपल में आप समझिए कि आपके पास 3 पिन प्लग होते हैं, एक न्यूट्रल वायर होता है, एक लाइव वायर होता है, एक अर्थ होता है।
तो आप अर्थिंग अगर नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, अगर कभी भी आपको फॉल्ट होगा तो आपको उससे शॉक लगेगा। लेकिन अर्थिंग करने का रीज़न ये होता है कि उसको प्रोटेक्ट करें ह्यूमन से, ह्यूमन को प्रोटेक्ट करें अगर इलेक्ट्रिकल शॉक होता है उससे। तो नेक्स्ट ये पार्ट करते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की आप बात करें तो एप्लीकेशन क्या होगा, न्यूट्रल वायर है, अगर तीनों फेज़ के न्यूट्रल वायर, और वो आपको क्या हमेशा प्रोवाइड करता है, रिटर्न पाथ टू द करंट। तो न्यूट्रल जो है हमेशा क्या करेगा, रिटर्न पाथ टू द करंट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब क्या होगा, इट डिस्चार्ज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द अर्थ। जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको डिस्चार्ज करेगा किस पे, अर्थ पे। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स। तो ग्राउंडिंग कितने तरीके के होंगे, 3 तरीके के। सॉलिड ग्राउंडिंग, रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंडिंग होगा, और रिएक्टेंस के थ्रू ग्राउंडिंग होगा। वही अगर अर्थिंग की हम बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप की अर्थिंग होती है। पाइप अर्थिंग होती है, प्लेट होती है, रॉड अर्थिंग होती है, और अर्थिंग थ्रू टैप और स्ट्रिप अर्थिंग होती है। तो ग्राउंडिंग में आप देखिएगा जनरली उसके जो कलर्स होते हैं वो ब्लैक यूज़ करते हैं, और अर्थिंग के लिए हमेशा क्या यूज़ करते हैं, ग्रीन कलर यूज़ करते हैं। तो यूज़ क्योंकि आप देखे होंगे जो 3 पिन प्लग होता है उसमें भी आप देखते हैं जो ग्रीन वायर हमेशा क्या होता है, वो अर्थिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यूज़ की हम बात करते हैं तो फॉर बैलेंसिंग द अनबैलेंस लोड। जो भी अनबैलेंस लोड होता है उसको बैलेंसिंग करने के लिए ही हम पर्टिकुलर क्या है, ग्राउंडिंग करते हैं। लेकिन अर्थिंग की हम बात करेंगे तो अवॉइडिंग द इलेक्ट्रिक शॉक को अवॉइड करने के लिए। एग्जांपल्स में जैसे मैंने पहले बताया, क्या इसके एग्जांपल्स क्या होंगे ग्राउंडिंग के, न्यूट्रल ऑफ जनरेटर एंड पावर ट्रांसफार्मर इज़ कनेक्टेड टू द ग्राउंड। तो अभी जो स्टार कनेक्शन का वाइंडिंग देखा वो ट्रांसफार्मर के स्टार कनेक्शन के वाइंडिंग है, तो उस तरह से ये जनरेटर और ट्रांसफार्मर के कनेक्टेड होते हैं ग्राउंड से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अर्थिंग की, तो अर्थिंग में क्या होता है, द इनक्लोजर ऑफ द ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर ETC आर कनेक्टेड टू द अर्थ। इसमें क्या होगा, जनरेटर, मोटर और जो ट्रांसफार्मर होंगे वो क्या होंगे, अर्थ से कनेक्टेड होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल की हम बात करेंगे तो इसमें पोटेंशियल क्या होता है, आपके देखिएगा ग्राउंडिंग में क्या होगा, जीरो पोटेंशियल। अब जीरो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जीरो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है वो पहले समझिए। जीरो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ग्राउंडिंग किया गया है, ठीक है, और ये आपका अर्थिंग किया गया है। अर्थिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मोटर एक है, मोटर में अगर फॉल्ट होकर उसके वायर जो है मोटर के बॉडी पे टच हो रहे हैं, तो आप अगर उस पर टच करते हैं तो उससे क्या होगा, वो जो भी फॉल्ट होगा तो वो अगर आप अर्थिंग नहीं करते हैं तो वो सारे आपके बॉडी से होते हुए नीचे अर्थ पे चला जाएगा। लेकिन अगर आपने अर्थिंग किया है तो वो जो करंट है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अर्थ पे चला जाएगा, मतलब जीरो पोटेंशियल पे चला जाएगा। तो इसलिए क्या है, उस केस में अर्थिंग में क्या होता है, जीरो पोटेंशियल होता है, लेकिन ग्राउंडिंग में जीरो पोटेंशियल नहीं होता है। तो ये सारे बेसिक डिफरेंसेस थे ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग में। तो उम्मीद है आपको ये छोटे से वीडियो में आपको ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। थैंक यू वेरी मच।